स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सविता गुप्ता में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। इसी कड़ी में चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं अनाज को और अनाज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, अंकुरण के समय सक्रिय एक एंजाइम है, पैपेन है, ब्रोमोलिन है, एमाइलेज है एंड रेनिन है। तो इसमें ऑप्शन सही जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमाइलेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थों में ग्लूटेन नहीं होता है और सीलियक रोग से पीड़ित मरीज को इसका उपभोग करने की छूट है? गेहूं का आटा, चावल का आटा, ऑप्शन नंबर सी है चने का आटा एंड डी है मक्के का आटा। तो सबसे पहले तो हम गेहूं के आटे को हटाते हैं क्योंकि गेहूं के आटे में तो ग्लूटेन होता है और सीलियक के मरीज को गेहूं के आटे की रोटी नहीं दी जाती है। तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर ए, चावल का आटा, चने का आटा एंड मक्के का आटा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वानस्पतिक स्रोत से ग्लूटेन प्राप्त होता है? जैसा कि अभी हम लोग ऊपर ही देखे हैं कि गेहूं में क्या होता है, ग्लूटेन होता है। तो इसमें ऑप्शन सही होगा गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गेहूं के संसाधन से संबंधित कदमों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। शुद्धिकरण, धोना, खींचना, ब्लीचिंग, पीसना एंड नरम करना। तो इसमें सबसे पहले आता है क्या क्या? खींचना। सबसे पहले खींचते हैं, फिर उसको धोते हैं, फिर नरम किया जाता है, फिर नरम करने के बाद से उसकी पिसाई होती है, उसके बाद शुद्धिकरण किया जाता है और फिर ब्लीचिंग की जाती है। तो इसमें सबसे पहले आएगा थर्ड ऑप्शन, थर्ड है खींचना, उसके बाद है धोना, फिर है नरम करना, उसके बाद उसकी होती है पिसाई, फिर होता है शुद्धिकरण और उसके बाद ब्लीचिंग करके पैक कर दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन सही जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश में स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडार होता है। भ्रूण, ऑप्शन नंबर बी होता है भ्रूणपोष, सी है एल्वरान और डी है एक्यूलेटम। तो इसमें ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर बी, भ्रूणपोष। भ्रूणपोष में स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वनस्पतिज अन्न पदार्थों में प्रतिपोषक घटक होते हैं। फाइटोकेमिकल, ट्रिप्सिन इनहिबिटर, एंटेनिन, एंटीऑक्सीडेंट एंड फाइटेट्स। तो इसमें वानस्पतिक अन्न सब में होते हैं, ट्रिप्सिन इनहिबिटर होते हैं, टेनिन होते हैं और फाइटेट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्न प्रदान करता है क्या? ऊर्जा, आयोडीन, विटामिन ए, प्रोटीन। तो अन्न से हमें क्या क्या मिलता है? तो सबसे पहले तो अन्न से हमें, अनाजों से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, फिर उसमें प्रोटीन भी मिलता है। तो इसमें ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें तो पहले से लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गेहूं में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला एसिड है, एमिनो एसिड है, इधर का कट गया है। मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, ल्यूसीन। तो सबसे कम मात्रा में क्या होता है? लाइसिन होता है। लाइसिन किस में ज़्यादा होता है? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और अनाज में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? मिथियोनिन अनाज में पाया जाता है एंड दालों में लाइसिन मिलता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें सही होगा गेहूं में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला जो एमिनो एसिड है वो है लाइसिन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पीली मक्का, बी है गेहूं, सी है बाजरा एंड डी है चावल। तो इसमें हमारा सही होगा कैरोटीन किस में ज़्यादा पाया जाता है? पीली मक्का में, ऑप्शन नंबर ए। पीली मक्का में सबसे ज़्यादा कैरोटीन पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गेहूं के प्रोटीन में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला एमिनो एसिड।
तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को किए हैं। इसमें ऑप्शन सही होता है लाइसिन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस अनाज के प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होता है? ऑप्शन नंबर ए होता है गेहूं, बी है बाजरा एंड सी है ज्वार एंड डी है चावल। इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा गेहूं। ऑप्शन नंबर ए गेहूं जो होता है उसमें प्रति 100 ग्राम में सबसे अधिक प्रोटीन होता है, जैसे जितना ऑप्शन इसमें है इसके अकॉर्डिंग। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अनाज का एक एक्सचेंज देता है, अनाज का एक एक्सचेंज कितना देता है, कितना कैलोरी देता है इन द सेंस। सबसे पहला ऑप्शन आता है 100 कैलोरी, 70 कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी है 50 एंड ऑप्शन नंबर डी है 40 कैलोरी। तो जिसमें ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर सी 50 कैलोरी। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रत्येक वर्ष फसल के समय खरीद लेना चाहिए क्या? चावल, आटा, घी या आलू? प्रत्येक वर्ष फसल के समय क्या खरीद लेना चाहिए? हमें चावल खरीद लेना चाहिए। गेहूं में पाया जाता है, गेहूं में ग्लूटीन पाया जाता है। ये क्वेश्चन तो अभी ऊपर आया ही था। चीनी को अपमिश्रित किया जाता है सफ़ेद पत्थर से। ऑप्शन नंबर बी है माड़ी से, सी है सीरा से एंड इनमें से कोई नहीं। तो चीनी में अपमिश्रित क्या किया जाता है? क्या सफ़ेद पत्थर को मिला देते